सम्राट के फैसले ने सरकारी कर्मचारियों की उड़ाई नींद। एक गलती नौकरी पर भारी पड़ेगी। जी हां, बिहार में सरकारी दफ्तरों में नई सरकार कई सारे बदलाव कर रही है। इसी के मद्देनजर अब सरकारी कार्यालयों के शुरू होने से पहले एक नया नियम जोड़ दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दिशा निर्देश के बाद अब सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन के तरीके में अहम परिवर्तन किया गया है। इस फैसले के बाद सरकारी दफ्तरों, अधिकारियों और शैक्षणिक संस्थानों में हलचल तेज हो गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब बिहार में होने वाले हर सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से होगी। इसके तुरंत बाद राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाएगा और फिर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के अंत में बिहार का राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार गाना अनिवार्य कर दिया गया है। जो उस नियम को नहीं मानेगा उसकी मुसीबत बढ़ सकती है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने सभी विभागीय अधिकारियों, पुलिस मुख्यालय, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर इस नई व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। आदेश में साफ किया गया है कि गीतों के गायन का क्रम हर हाल में निर्धारित तरीके से पालन किया जाए। इस नियम को तोड़ना सही नहीं होगा। बता दें, सरकार का यह फैसला केवल सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में दिन की शुरुआत वंदे मातरम से होगी। इसके बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा और फिर नियमित पढ़ाई लिखाई का काम शुरू होगा। इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासनिक महकमे में गतिविधियां तेज हो गई हैं। अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है, जिससे कर्मचारियों के बीच ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। सरकार का साफ कहना है कि इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना और सरकारी कार्यक्रमों में एक समान और अनुशासित स्वरूप देना है। वहीं इस फैसले को केंद्र सरकार के हालिया दिशा निर्देशों से भी जोड़ा जा रहा। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 28 जनवरी को राष्ट्रीय गीत और उसके सम्मान को लेकर खास दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद बिहार सरकार ने अब ये कदम उठाया है। हालांकि इस फैसले को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर देखी जा रही है। कुछ लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, इसे देशभक्ति और अनुशासन को बढ़ावा देने वाला कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे अनावश्यक सख्ती मान रहे हैं। खासकर शैक्षणिक संस्थानों में इसे लागू करने को लेकर बहस तेज हो गई है। फिलहाल सरकार अपने फैसले पर कायम है और इसे पूरी सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नई व्यवस्था जमीनी स्तर पर किस तरह लागू होती है और इसका प्रशासनिक और शैक्षणिक माहौल पर क्या कुछ असर देखने को मिलता है। फिलहाल बिहार में ये बदलाव केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं माना जा रहा है, बल्कि नई सरकार ने जो सरकारी संस्कृति में एक बड़े बदलाव के रूप में जो फैसला लिया है, उसे जोड़कर इसे देखा जा रहा है। अब तय है कि राज्य में हर सरकारी कार्यक्रमों में एक तय प्रोटोकॉल के तहत उसे आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राज्य गीत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई रिपोर्ट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।